हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरु जी हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है। बोलिए बोलिए। गुरु जी मैंने तो वीडियो बहुत सुनी आपकी। अरे वाह। बहुत तो अच्छे। हाँ, दो दो तीन चार महीने हो गए। हाँ हाँ। हाँ, उसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा आज मतलब वो सुनाई दिया। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं जैसे बैठी सुबह तो मेरे को सुनाई दिया। ऐसा सुनाई दिया जैसे भमीरी नहीं बोलते, वी 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 वी। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे। तो वो परमात्मा का था क्या? हाँ, परमात्मा क्या ऐसा होता है है? उसमें। हाँ, जब परमात्मा आता है ना तो वो साथ साथ उसका ज्ञान भी लेके आता है। अच्छा। बराबर हाँ कि नहीं? हाँ आपको क्या लगा ये महत्वपूर्ण है? अभी आप जो बता रही हो हाँ तो मैं हाँ यहाँ बैठ के क्या समझूंगा? तो आपको आपका आत्मा क्या कहता है कि हाँ यही मेरे पिताजी है, यही परमात्मा है या नहीं है? वो जो गवाही देगा ना, आत्मा की गवाही, अंदर की आवाज जो हम बोलते हैं ना, चित्त हाँ की हाँ आवाज, हाँ 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 हाँ। वो उनकी उसकी गवाही महत्वपूर्ण है। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो ये लग रहा है परमात्मा ने मेरे से कुछ आवाज दी, कुछ साथ दिया, जैसे साथ साथ है, ऐसा तो महसूस हुआ। बस बहुत महत्वपूर्ण बात हाँ है। हाँ यही चाहिए। आत्मा और परमात्मा ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, निरंतर है। माने हाँ है दोनों हाँ अलग अलग, हाँ 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 लेकिन दोनों भी चिपके हुए हैं। बराबर। हाँ। आपके ये भी सुनती हूँ वीडियो तो इतना ज्ञान आता है मेरे को, ना सोचो आँख मीच के ना सुनती रहो। दो दो तीन तीन हो जाते हैं दिन में रोज। ऐसा समझो जैसे दो लड़के हैं और एक लाइन में खड़े हैं, दोनों हाँ का मुंह भी एक तरफ है। हाँ हाँ बराबर। तो ऐसा हाँ समझो आत्मा भी पूरब की तरफ देख रहा है हमारा, और हाँ उसके हाँ पीछे परमात्मा है, वो भी पूरब की हाँ तरफ देख रहा है। बराबर। हाँ लेकिन सार हाँ, शब्द बराबर जब बराबर हमें है। मिलता हाँ है तो ऐसा हाँ समझो कि हाँ जो आत्मा होता है ना, उसका हाँ मुंह हाँ घूम जाता है और वो परमात्मा के देखने लगता है। बराबर। हाँ महसूस हाँ, करने बराबर लगता बराबर। है। हाँ हाँ ऐसा मैंने अभी हाँ एक हाँ उदाहरण दिया आपको समझने के लिए। हाँ तो हाँ यानी ऐसा समझो जब वो दोनों नहीं मिले तो दोनों ही साथ में थे, एक के हाँ पीछे एक था, लेकिन हाँ अपना आत्मा का जो मुख है वो पूरब की हाँ तरफ था, परमात्मा हाँ का भी मुख पूरब तरफ था। लेकिन हाँ ऐसा समझो कि परमात्मा को अपने आत्मा का जो मुख है वो नहीं हाँ। दिखता था। अच्छा, या ऐसा अच्छा समझो अपने आत्मा आप को जो तो अपने आमने पीछे सामने, खड़ा, जो अपने आमने पीछे, सामने हो गया। हाँ हाँ अपने पीछे खड़ा परमात्मा है, उसका मुख हाँ में देखने को मिल रहा था। हाँ तो अभी ये इस वक्त क्या हो गया, बस किसी ने तो भी मुंह फेर लिया, माने हाँ पहले विमुख था, अभी हाँ आमने सामने आ गया, यानी हाँ आत्मा ने हाँ उसका मुंह घूम लिया, यानी उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे हाँ ये तो परमात्मा है। तो हाँ ये पहचान जो है ना, हाँ तो हाँ परमात्मा उसके पीछे ही था, कोई दूर हाँ नहीं हाँ था। जैसा हाँ बाप के सच है। गोद में बच्चा बैठता है ना, हाँ हाँ तो साथ बच्चा और बाप एक ही होते हैं। हाँ एक ही लेकिन होते हैं असल साथ में साथ। तो हाँ बाप अलग है, बच्चा अलग है, लेकिन जब हाँ उसके गोद में बैठते तो एक ही नजर आते हैं ना, एक कोई हाँ अंतर नहीं हाँ दोनों हाँ के, एक फीट का नहीं भी अंतर हाँ नहीं। वैसा ही हाँ आत्मा और परमात्मा के इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन हमारा आत्मा विमुख हो गया था। अभी ये विमुख यानी वो क्या देख रहा था, ये माया को देख रहा था।
माया, हाँ हाँ माया ये जादूगरनी है ना, सत्य है, हाँ बस हाँ वही देख रहा था। उसको क्या मालूम का हमारे पीछे परमात्मा भी है, और परमात्मा को भी सब समझ रहा है कि अपना बच्चा हाँ। क्या देख रहा है। चलो बच्चे को खुशी हो रही ना, माया को हाँ, काम भी हुए गुरु जी, काम भी हुए। हाँ, तो काम भी हुए हैं, और कुछ थोड़े से काम और रह रहे हैं गुरु जी, उस पर भी कर कृपा में ही करना। थोड़ा ना एक काम तो होगा, थोड़ा ना, हाँ उसके लिए भी बहुत परेशान थे, पर वो काम बन गया। हाँ, तो ऐसा है, थोड़ा सा काम और है, उसकी परेशान बहुत हूँ मैं, वो काम भी हो जाए तो सुख शांति से मिल जाए, चलते चलते भगवान के चरणों में। देखो अभी हमें परमात्मा के लिए या परमात्मा की ओर या परमात्मा को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना कि वो काम तू कर, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञानी है। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी क्या इच्छा है, वो उसको सब समझ रहा है। तो वो उसको सब समझ रहा है, माने उसकी आपके काम पे नजर निगरानी है। जैसा ही मौका मिलेगा वो करके देगा, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है, यानी हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है, ये टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, तो सब छोड़ दो परमात्मा के ऊपर। देखो मन चाहे तो किसी की होती नहीं है, जो मन में चाहे जो दे भाई परमात्मा एकदम से कर दे, वो तो है ही नहीं। जो भभूत मार दी भाई चल हो गया, कि होया कि नहीं होया, उसके मन के शांति के लिए तो सामने वाला कर देता है, अगले हो गया चल जा हो जाएगा। हाँ बात ऐसी है ना, हम कैसे परमात्मा के ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? अगर जो जोर जबरदस्ती में परमात्मा आता है वो क्या काम का परमात्मा है? नहीं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुस्सेले होते हैं परमात्मा के ऊपर। अरे तू तो परमात्मा है ना, अरे तू तो सब करने वाला है ना, मत ये समझता नहीं क्या मेरा ये काम है, तू क्यों नहीं कर रहा है? क्या तू है या नहीं है? क्या तूने आंख मूंद ली है या तेरे बस में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सब परमात्मा के बस में है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे मन के मुताबिक क्यों नहीं कर रहा है, या कब करने वाला है हमारे मन के मुताबिक, वो उसकी मर्जी। क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कब करने वाला है, कब होने वाला है, वो करेगा। ये ऐसा क्यों वो कर रहा है, तो देखो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होंगे कि नहीं, वो जो हमें पता नहीं है। जो वो तो पता है। हाँ ऐसा है ना। देखो ऐसा ना, किस्मत भी तो साथ है, थोड़ी सी किस्मत भी तो उसी की बनाई ओर है, भगवान परमात्मा की। दुख सुख भी तो उसी के दिए ओर है। दुख सुख भी तो कभी तो साथी भगवान ने है ना। गुरु है भगवान, हमने राह दिखाई गुरु जी ने। जो आप गुरु जी नहीं होते तो हमने राह कैसे पाते? बराबर है ना। लेकिन इसके भी आगे ऐसा भी है ना, हम ही आपको गुरु कैसे मिल गए, इसके यानी ये भी भाग्य का खेला है ना। दूसरों को क्यों नहीं मिले तो मिले आपको, परमात्मा की पहचान भी हो गई या परमात्मा ने आपकी पहचान कर दी। तो ये जो सिलसिला है ना, ये जो प्रणाली है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये भाग्य का खेला कोई अलग ही होता है, कर्मों का खेला कोई अलग ही होता है। और ऐसा कहते हैं कि परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। वो तो जाने, सच है ये भी, उसमें हम जाना ही नहीं। तो मेरे काम क्यों हो गए और बाकी क्यों नहीं हो रहे, वो जो कर्मों का खेला है ना, वो कौन नहीं जानता परमात्मा के सिवाय। तो परमात्मा करेगा, करेगा या ना करेगा, लेकिन कोई नाराजगी नहीं है। जो जितना काम किए उसके ऊपर धन्यवाद, बराबर। जो नहीं हो रहे, गुरु जी बहुत आपका धन्यवाद है। बहुत परेशान थी, बहुत ही ज्यादा थी, बस क्या बताऊं गुरु जी आपको। फिर वो मेरा काम आप बना दिया, बन गया। ये ना अभी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, आपके वीडियो सुने, मई के महीने से सुनने लग गई थी मैं आपकी वीडियो। तो ये काम मेरा हो गया। ये एक दो काम और रह रहे हैं, कह करे काला सिर का कभी भरता है, ये उल्टा को वो है।
तो इसमें हम सोचे इतना ये बन गया, तो गुरुजी और आपको कृपा है, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये काम बन जाए थोड़ा सा तो और मन शांति। ऐसा ना हम तो किनारे पे बैठे हैं जी, जाने के लिए परमात्मा के पास कब बुलाएगा नू नहीं पता। तो सोचते ना जिंदगी ये भी देख ले थोड़ा सा, बराबर है, देख ले। हाँ बस तो परमात्मा के ऊपर ही सब छोड़ देना, सब अच्छा बुरा जो भी कुछ भी होगा सब तू ही अभी संभाल, वो ही संभालता है। लेकिन हमारी ओर से थोड़ा कह डाला तो बहुत अच्छी बात होती है, हमारा मन भी हल्का हो जाता है। थोड़ी प्रार्थना भी कर ली, प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं होती, परमात्मा को सब समझता है। लेकिन मन के इसके लिए, मन के खुशी के लिए थोड़ा कर लेना प्रार्थना, तो अच्छा भी हो जाता है ना। और जितने समझो हमारे काम हो गए। देखो सार शब्द जब मिल जाता है ना, या उसकी झलकियां शुरू हो जाती है ना, या सार शब्द समझ में आता है ना, पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ 101% विश्वास के साथ अगर हमें सार शब्द समझ में भी आया ना, तो भी हमारे काम बहुत सारे होने लगते हैं। लेकिन मैं बताता नहीं हूँ क्या होता है, ऐसा कुछ बताने जाएगा कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा वो काम, तो फिर वो अंधविश्वास हो जाएगा। बराबर, क्योंकि करने वाला तो परमात्मा है, और क्या काम है वो आप जाने, और क्या कैसा करना है वो परमात्मा जाने। तो वो दोनों का आपके बीच का मामला है, तो मैं क्या दखल अंदाजी करूँ। तीसरा देखो सुनो गुरुजी, लड़के का तो काम बन गया, बहू का तो वो तो नौकरी में आ गई पक्की, परमानेंट में आ गई। लड़की का है, लड़की मतलब जैसे 2 जगह बैठाई तो घर पे ही आ रही है, तो वो भी नौकरी पे, उसका थोड़ा सा बन जाए काम, जैसे पक्की नौकरी मिल जाए, वो घर बाहर ऐसा मिल जाए, उसका घर बच जाए, मैं सुख शांति से मन मिल जाएगी चलते चलते। मेरी 75-76 साल की उम्र है, कितनी बच रही है मेरी, थोड़ी सी है। ये देखो ना, माँ बाप का मन भरता है ना कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे सामने खुशी पाए। माँ बाप बेशक दुख पाए, माँ बाप ने तो बेशक कुछ भी हो कैसा भी हो जीवन पूरा कर लेते हैं, और बच्चों का दुख नहीं देखा जाता माँ बाप ने। तो मैं आपसे गुरुजी ये कह रही हूँ, परमात्मा है से थोड़ा सा ये परमात्मा करे, थोड़ा सा और भाई वीडियो सुनती हूँ, थोड़ा सा ध्यान भी लगाती हूँ आपका, तो ये थोड़ा सा मेरा चाहत है, और देना ना देना भगवान के हाथ में है। हाँ, अभी लाख टके की बात की तो देखो, हम तो संसार में रहते हैं, और ये संसार में रहना तो माया का संबंध आता ही है, थोड़ा सा लालच आ ही जाता है। तो बात ऐसी है, वो आ रहा है, लालच आई माने कोई हम बुरे है ऐसा कुछ नहीं है, संसार बना ही ऐसा है। तो ऐसा है कि आदमी को मरते दम तक, जहाँ भी मरेगा, जिस टाइम भी मरेगा, उस टाइम तक उसकी इच्छाएं अपूर्ण ही रहती है, कुछ न कुछ पूरी होती ही नहीं है 100%। अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो गई तो वो तो भगवान ही हो गया ना फिर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा समझो कोई ऐसी जादूगरी हो गई और हमने जो भी लोग मर गए ना उनको 2 मिनट के लिए जिंदा कर दिए, ऐसे कल्पना करो। तो लोग सामने से खड़े करो जो अभी मर चुके हैं, और उनको पूछो कि भाई आप मर गए, तब तक आपकी कोई इच्छा कामना कोई बाकी रही थी, शिल्लक रही थी? तो वो कहेंगे नहीं, मुझे तो बहुत सारा ये करना था, वो करना था, वो देखना था, मेरे मन में ऐसा था वैसा। 100 की 100 लोग आपको ये बोलेगा, लेकिन ऐसा कोई एक भी नहीं कहेगा कि हाँ मैं तो बहुत अच्छे से मर गया, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। नहीं ऐसा करोड़ों में एक भी नहीं मिलेगा, करोड़ों में एक ही भी नहीं मिला। इसलिए हम जीते जी ये छोड़ ही देने का, यानी मैं इसलिए कहता हूँ ना, आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा ने वो काम किए अच्छी बात है, नहीं तो भी अच्छी बात है। हमें इतना ही कहना है कि ये इन्होंने परमात्मा ने क्यों नहीं किया, इसके पीछे कोई राज होगा, बराबर, जो हम नहीं जानते या हमारी ये छोटी बुद्धि नहीं जान सकती। नहीं, क्या पता मेरे कर्म ऐसे हो।
गुरुजी बच्चों तुम्हारे पर या सामने वाले के पर देखो ना, ये तो कैसा है, देखो जब एक बच्चा जन्म लेता है ना तो वो साथ में उसका भाग्य लाता है, बराबर। कुछ उसका माँ का भी भाग्य आता है काम, कुछ बाप का भी काम आता है, कुछ हमारे रिश्ते परिवार होता है पूरा, उनका भी भाग्य लगता है। तो या हमारा कोई समाज होता है, उनका भी उसमें कोई तो भी ये रहता है। वो भी जाने दो, जिस धर्म में हम पैदा हुए उस धर्म का भी कुछ लेना देना होता है, जिस देश में हम पैदा हो गए उस देश का भी लेना देना होता है, जिस पृथ्वी में आप पैदा हुए ना उसका भी। तो एक बच्चा जब जन्मता है ना तो उसके आजू बाजू सबका ये हिस्सा रहता है, हिस्सेदारी रहती है, बराबर। मुख्य हिस्सा तो उसका भाग्य का होता है। तो जब उसका भाग्य का थोड़ा ज्यादा रहता है, वो जो भाग्य लाता है, जन्मता है तो भाग्य, लेकिन साथ साथ पे जिस परिवार में आता है ना तो फिर उनके भी भाग्य उसमें जुड़ जाता है। ऐसा सबका भाग्य थोड़ा थोड़ा जुड़ के जाता है, तब वो परिपूर्ण हो जाता है। फिर सबका फिर हम कहते हैं कि अभी इसका पूरा भाग्य हो गया, और जब पूरा भाग्य हो जाता है तब परमात्मा मिलता है, बराबर। यानी किसी का वो रखता नहीं है, सबका जब तक चित्ता नहीं होता, वो बच्चे से सबका जब तक चित्ता नहीं होता तब तक ये चलता ही रहता है, बराबर। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अपनी बच्ची हो या बच्चा हो, उसका ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। एक तो उसका भाग्य का या परिवार का भाग्य का, माता पिता का हो सकता है, समाज का हो सकता है, धर्म का हो सकता है। तो इसी में सबका कारण है, बराबर। सबके कारण छिपे हुए होते हैं। तो एक तरफ से हम किसी को दोष नहीं देना, अरे तेरा नसीब ही ऐसा है, तू ऐसा ही है, तू ऐसी ही है, तो ऐसा किसी को कोसना नहीं है। नहीं, बराबर नहीं। कहाँ कोसेंगे जगह गुरु जी, किसी को कोसने से कुछ होता है क्या? और वो भी जाने दो, दुख दे के भी खुश नहीं होते, वो तो खुद अपने आप में पड़े। किसी का बुरा करके क्या अच्छा होता है? नहीं, करना ही नहीं, सोचना भी नहीं, करना ही नहीं, सोचना ही नहीं, करना भी नहीं, सोचना भी नहीं। क्या होता है, एक ये कहते हैं दरवाजे का आगे ये गिर गया, फलाना गिर गया, हमारे ये हो गया, वो हो गया। ये भी क्या हम हमारे को करके जाता है, जो हम सोचते हैं वो को होता है, उनके जो करके जाता है उनकी इच्छा पूरी हो जाती है क्या? इसलिए मैंने क्या कहा कि हमें परमात्मा को भी कोसना नहीं है। देखो, परमात्मा तो हमें अभी मिल गया समझो, यानी हमारी पहचान हो गई या परमात्मा ने हमें पहचान दिया, तो बात ऐसी है अभी की पहचान, और हम रुट गए उसके ऊपर। क्या तुझे समझता नहीं था क्या? बचपन से मैं कितनी दुखी थी, मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, वैसा था, तो तूने क्यों नहीं फिर ये कर दिए, तू तो मेरे पीछे ही था। तो ये बात नहीं। तो परमात्मा को तो सब समझता है, लेकिन परमात्मा ये देखता है ना, भाई तू जिस रास्ते पे चल रहा था तो तू भी किसी का कर्जा लेता था ना, किसी का लेना देना, तो वो पहले तो चुकता तो कर, बराबर। तो बाकी आगे वाला तो मैं देखूंगा, लेकिन इसके पीछे वाले जो है तो वो थोड़ा सा चुकता तो कर। लेकिन इसके पहले, यानी ये जन्म के पहले तूने जो भी कुछ किया है तो वो तो मैं माफ कर दूंगा, पूरा पाप माफ हो जाएगा तेरा। लेकिन जिस तरह से तेरा ये प्रारब्ध की वजह से ये जन्म चल रहा है, तो ये जन्म में तूने जो किया वो तो थोड़ा सा तू चुकता कर, बराबर। और बाकी वाला भी जो भी कुछ होगा तो वो मैं मेरी नजर निगरानी में अब है। अभी पीछे वाला तो मैं मेरी नजर निगरानी नहीं थी, वो तो तू भुगत चुका है, बराबर। तो ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलना। देखो, इस जन्म में मैंने जान पूछ के कोई ऐसा गलत काम नहीं किया गुरुजी। जितना भी हाथ से छूटा है को वो गरीब को दरवाजे पे आ जाता है, उसका भी खान पान जैसे भी होता है वो कर देती हूँ। जैसे और भाई बहन बेटी आती हैं जैसे भी है, उसका भी मैं सम्मान देती हूँ पूरा जितना मेरे से दिया जाता है। इस जन्म में भूल, देखो पाप तो हमने इतने कर रखे हैं गुरुजी, जैसे आसमान में तारे भी नहीं है, वे भी थोड़े हैं। पाप पता नहीं कब किस टाइम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता हमें। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ये दुखालय ही है,
ये जो दुनिया है ना, ये दुखालय ही है और उसमें हमने जन्म लिया है। तो हम उसमें क्या पाप कर रहे हैं और क्या पुण्य कर रहे हैं, ये कुछ हमें समझ में नहीं आएगा। हमारे लिए कुछ पुण्य हो सकता है तो दूसरों के नजर से वो पाप भी हो सकता है, बराबर कि नहीं? हमारे नजर से वो पाप हो सकता है तो दूसरों की नजर में पुण्य भी हो सकता है। तो ये जो जंजाल है ना, ये कर्म कांडों का जंजाल, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये जो बातें है ना, ये सुख है, ये दुख है, ये इसमें जाना ही नहीं, हम तय नहीं कर सकते, बराबर? ये तो बराबर बराबर आप बराबर। देखो गुरुजी चलते हैं तो कीड़े मकोड़े पता नहीं कितने खाते हैं, पाए नीचे, वे भी तो पाप है ना। पाप देखो, वो तो आप देखो, ये कीड़े मकोड़े तो आपको देखने में आते हैं, तो आप कितना आहिस्ता चलेंगी कि नहीं मेरे नीचे, तो वो भी जाने दो, वो तो समझो देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, या गलती से आ भी सकते हैं। लेकिन जो हम हवा लेते हैं ना, श्वास लेते हैं ना, तो इसमें से भी कितने वायरस हमारे अंदर जाता है। अभी कोरोना वायरस, ये कैसा आया? वो तो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसके लिए वो दूरबीन चाहिए, वो भी हो चुका है ना, वो टेलीस्कोप बोलते हैं, उससे भी वो नजर नहीं आते इतने। तो ऐसे लाखों करोड़ों 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 गुना हम जो श्वास लेते हैं ना, उसमें जीव जंतु आते हैं और हम छोड़ते हैं, बीच में आते हैं जो जीव जंतु हमारे काम में आते हैं, अंदर में वो अच्छा काम करते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त रखते हैं, और जो बुरे वाले होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये ऐसा ही सिलसिला चालू होता है। लेकिन जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो बुरे वाले का जैसे वो बीच में जाते हैं तो अच्छे वाले तो रह जाते हैं, बुरे वाले निकल जाते हैं। लेकिन जो भी कुछ बच जाते हैं तो वो हमें बीमार कर देते हैं। तो ऐसा ही है। तो श्वासों में भी लाखों करोड़ों अब्जों जीव हम रोज खाते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो उसमें क्या समझना, क्या पाप है, क्या पुण्य है? बराबर बराबर। और लेने में तो क्या समझ में आएगा, इतने करोड़ों करोड़ों हम जो श्वासों में जो वायरस हम लेते हैं, तो उसमें क्या समझ में, ये पाप वाले है कि पुण्य वाले है कि रोग करने वाले है कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छे वाले है कि बुरे वाले? तो ये बातें ही नहीं करनी। जो कहते हैं ना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये जो नादानी वाली बातें हैं, बराबर। ये एक बात और गुरु जी, मेरी जैसे छोटी सी की माँ मर गई थी और मैंने बहुत दुख था, बहुत ज्यादा था। ये भाइयों से भी नहीं बनती मेरी, ये भाई भी पता नहीं क्यों कट का खा रहे हैं आजकल, नहीं आना नहीं जाना नहीं बोलना, ये मेरे कर्म है। मैंने क्या कहा, वो उसमें कर्मों के इसमें जाना ही नहीं, जंगल में क्यों हो रहा है, ये जो बोलते ना क्यों, ये जो क्यों है ना, इसमें पूरी दुनिया में जवाब नहीं है क्यों का। इसलिए हम क्या करना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस 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 उसको यही करना। किसी को रोकना नहीं, टोकना नहीं है, ना हमारे नसीब को भी टोकना है या दूसरों को नसीब को भी टोकना है। जो हो रहा है हमारे कर्मों का ही फल होता है या उनको कर्मों का फल होता है। किसी का हो उसमें हिस्सा है, वो हम अलग थलग नहीं निकाल सकते या उसका विचार भी नहीं कर सकते ऐसा क्यों हो रहा है। चलो अभी हो रहा है तो हो रहा है, जल्दी अच्छा हो जाएगा, बस इतना ही आप प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छा हो जाए इतना ही। लेकिन हुआ हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भी नाराजगी नहीं, ये होना चाहिए। नाराजगी भी नहीं है गुरुजी ये, और वो भी नहीं। आज 2 बजे उठी, 2 बजे के बाद में मेरे को नींद नहीं आई। ऐसा करो वीडियो सुन लो, क्या बैठ जाऊं, बेचैनी रही। कभी दिन बिगड़ाए ना, कभी फिर बैठ जाऊं, फिर आपका ध्यान करूं परमात्मा का, जैसे वीडियो देखने लग जाऊं। तो ये देखो अच्छा बात है ऐसी है, अभी आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, 76 हो गए ना। तो मुझे इतना ही कहना है, रात का काम जो होता है ना सोने का, तो वो सोना ही चाहिए, बराबर। दिन का काम जगना होता ना, तो जगना ही चाहिए। तो हमें प्रकृति के विपरीत नहीं चलना चाहिए।
तो मैंने अभी जग रहा है, रात हो गई, मैं जग गई, मैं ध्यान करूं, तो कोई परमात्मा ऐसा कहता नहीं कि मेरा तू ध्यान कर, मेरा जाप कर, मेरा जप कर। वो तो हमारा टाइम नहीं जाता, तब तक के लिए हम करते हैं थोड़ा ध्यान लेकिन यहाँ ध्यान की कोई बात ही नहीं, ध्यान कुछ करना ही नहीं है। अभी जो भी ध्यान रखने वाला है ना, नजर निगरानी रखने वाला है, वो परमात्मा ही है, बराबर। हमारी ओर से कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, जो भी होगा उसकी नजर निगरानी से होने वाला है। अगर उसके मन में आ गया कोई ध्यान कर ले तो हो गया ध्यान, लेकिन उसके मर्जी से हो, जो ध्यान हो रहा है ना वही करना, हमारे मर्जी से नहीं करना। हमें अच्छा लग रहा है, चलो अभी टाइम है कर ले, ये ऐसा नहीं। वो देगा ना, हमारी बुद्धि वो चलाने वाला है ना। अगर वो कहेगा कि अभी 5 मिनट के लिए तू बैठ, तो बैठ जाना। अगर वो नहीं कह रहा है तो नहीं करना, बराबर की नहीं, यानी हमारा उसमें कुछ बराबर। हाँ, नहीं होता है, ऐसे होता है। और ये सोची थी गुरु से बात होगी तो बहुत सारी बातें पूछूंगी, याद ही नहीं रखती। और जी फोन धर जिसे घनी बहुत सारी बातें याद रखती है, ये गुरु से तो पूछनी चाहिए कि ये गुरु से नहीं कैसा है। ऐसे आप पूछती चले ना, समझो सवाल भी आ गए ना, तो ऐसे तो क्या हजारों भी साल हो गए ना, पूछती रहेंगी। ये शब्दों का जंजाल है, बराबर, ये जंगल है, यहाँ भटकना ही पड़ेगा आपको। क्या तर्क लगाएगी, क्या कितने सवाल करेगी। देखो मुझे तो ये 4 शब्द समझाने के लिए परमात्मा ने 1000 प्रवचन कर लिए। बात कितनी सीधी सहज थी, लेकिन वो समझाने के लिए 1000 प्रवचन हो गए लगभग। तो चल रहे हैं ना, तभी चल रहे हैं ना, लोग सवाल पूछ रहे ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, और सब सवाल तो इसके पहले आ गया है। तो बात ऐसी है, अभी कुछ नहीं, बस परमात्मा तू ही तू कोई अभी सवाल है तू और जवाब है तू। ये व्हाट्सएप पे आपने 2 वीडियो भेजी थी, वे आप भेजी थी, वे सुन के आप और वे पढ़ के ना, भाई दिवाली मुबारक और वो हो भाई, सबने सुख हो। तो सुन के मैं अभी रखी थी, मैं गुरु से ना बात करूं, काफी दिन हो गए फोन ने नहीं उठा रहे, आज गुरुजी उठाएंगे जरूर, आज करूं मैं बातें। तो फिर आपने उठा लिया। ये भी इच्छा नहीं करनी कि मैं आज फोन लगा रही हूँ, गुरुजी ने नहीं उठाया तो आप नाराज हो जाएगी, यानी परमात्मा के ऊपर आप दोष देंगे, परमात्मा ऐसा कैसा। नहीं मैं ऐसा नहीं, आज तो जरूर मैं ना गुरु से बात करने, आज तो गुरु जी फोन उठाएंगे, दिल से अंदर से आएंगे, है ना, एकदम से। तो मगर आज तो उठाएंगे, मगर आज तो जरूर बातें होंगी गुरु जी की। तो आपकी होगी बात, वो परमात्मा ने कही ना, गुरु से बात करो ना, बराबर, गुरु से, हाँ, गुरु से बात करो तो में आना चाहिए। हाँ, और गुरु से बात करो, जो परेशानी है गुरु से बताओ, बोल लो कुछ परेशानी, ऐसा ना बोलते बोलते सवाल जवाब में भी ना इंसान का है ना मन शांत सा हो जाता, खुशी से आ जाती कि हाँ मैंने किसी से बात की है, सामने वाले ने मेरी अच्छी बातें बताई है, अच्छे उस पर चलना चाहिए हमें, हमने अब उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसे ना, ऐसे करके ना मैंने आज आपके चरणों में कोटि तो ऐसा है, बात ऐसी है कि हम 4 शब्दी बन गए हैं, परमात्मा की झलकियां हमारे अंदर आने लगी है, वो आए भी नहीं आए भी, लेकिन हमें तो परमात्मा समझ में आ गया ना, हमने तो हमारे को पहचान कर लिया ना, या बाप ने हमारी पहचान कर ली है ना, हमारा जुड़ाव तो हो गया ना, हम तो आमने सामने आ गया ना, एक दूसरे की नजर निगरानी में तो हम आ गए ना, पहचानने लगे ना। तो ये बहुत बड़ी खुशी है। तो जब भी 4 शब्दी होता है ना, तो वो अभी मृत्यु से उसको कोई डर नहीं लगता, उसके लिए मृत्यु माने एक आनंद है, बराबर। अब उसने जो पाना है वो पा लिए है, जो जिस लिए ये हमने मनुष्य तन धारण किए, तो उसका जो उद्देश्य था तो वो अभी सफल हो गया, बराबर। अभी क्या दूसरों के लिए करने वाला भी वो है, ना करने वाला भी वो है, ये अभी में आ गया। तो अभी कोई चिंता नहीं करने की, ना मृत्यु की करने की, ना हम अभी जीते जी ही अमरता को प्राप्त हो गए हैं, बराबर। गुरु जी आपके होते मन क्या चिंता है,
परिवार आपके चरणों में है, आपके उसमें कर दिया मैंने अर्पण में भाई। जैसे भी गुरुजी आपकी इच्छा है वैसे भाई मैं तो खुश हूँ आपसे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, हम चार शब्दी है। हाँ, तो अभी मृत्यु से तो नहीं डरना, दुख तो ये तो यही क्या है, ये तो आएगी आ जाएंगी भी, बराबर। लेकिन इससे पहले परमात्मा हमारे साथ में नहीं था। जब हमें दुख होते था हमें कोई समझ में नहीं आता था किसकी वजह से हो रहा है, हमारे नसीब की वजह से हो रहा है कि कोई हमें कोई भूत बाधा हो गई है, कोई ग्रह की बाधा हो गई, या कोई देवता ने कर दिए, कि राक्षस ने कर दिए, कि इसने कर दिए, कि उसने कर दिए। तो हमें बहुत, लेकिन अभी हमें चित्र क्लियर हो गया है कि बस अभी जो भी हो रहा है परमात्मा के नजर निगरानी में हो रहा है, बराबर। तो अभी हमें आधार है, अभी हमें भक्कम उसका सहारा है, परमात्मा का हमें अभी सहारा है। इसके पहले हम जानते ही नहीं थे परमात्मा क्या होता है, ये भी नहीं जानते थे। नहीं जानते नहीं थे, बिल्कुल भी पता नहीं था। और गुरुजी आए हैं तो जाना जरूरी है एक दिन, बराबर, वो तो पक्का है। लेकिन खुशी से जाएंगे जरूर। हाँ, खुशी से। लोग उल्टे डरते हैं, नहीं मुझे मरना नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं निसर्ग है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ गुरुजी आपकी बातें होते होते बेशक ले जाए मेरे को तो नहीं, ये सबके लिए जो सार शब्दी होते हैं ना, उनको मृत्यु का डर ही नहीं रहता, डर निकल ही जाता है। और कबीर साहब ने इसलिए कहा है ना कि आदमी जीते जी अमरता को प्राप्त हो जाता है। जो अमरता को प्राप्त हो जाता है माने वो मृत्यु से डरता नहीं है। अपने हाथ से मृत्यु नहीं लाना, अपने हाथ से मृत्यु लाना हो तो आत्महत्या हो गई, नहीं वो तो पाप नहीं, वो तो नहीं। तो जो भी होगा ना उसकी मर्जी से, जब भी उसको लेना है, जिस हालत में हमें लेके जाना है, जिस परिस्थिति में हमको उठाना है, तो उसका हमें स्वागत ही करना चाहिए, ये बात है। हाँ, बराबर। क्योंकि अभी परमात्मा के हाथ में है और परमात्मा हमारे अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेगा। हाँ, बराबर है। ये विश्वास हमें चाहिए। गुरु जी बराबर। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं। सत साहेब जी। आपको भी गुरु जी नमस्ते। अपने चरणों में प्रणाम। कुंडबे के आशीर्वाद आपके चरणों में है, जैसे भी रखोगे आपकी वो है। गुरु जी नमस्कार गुरु जी, नमस्ते, आपके कोटि कोटि प्रणाम।